लड़की ने बस जेब से 2 काली बेर निकाली और वहीं देखकर पूरे गांव को सताने वाली दुष्ट जल राक्षसी महापुत्री मच्छ नागिन डर के मारे घुटनों पर गिरकर दया की भीख मांगने लगी। जबकि कुछ समय पहले तक वही राक्षसी महापुत्री हर महीने गांव वालों से 2 जोड़ी तांबे जैसी दुर्लभ मछलियां मांगती थी। न देने पर पूरे शिलाताल कस्बे को बाढ़ में डुबो देने की धमकी देती। यहाँ तक कि महान योगिनी और अष्ट सिद्धियों में से एक रतु साध्वी भी उससे निपट नहीं पाती थी। शिलाताल कस्बे की नदी में सबसे कुशल नाविक लड़की हंसा थी, जिसके सहारे ही व्यापारी खतरनाक बदलते हुए पानी के नीचे छिपे धारदार पत्थरों के बीच से सुरक्षित निकल पाते थे। एक दिन नदी पर अचानक भारी कुहासा छा गया। हंसा रास्ता खो बैठी। तभी रतु साध्वी ने एक दिव्य रत्न से कुहासा हटाया और देखा कि पानी के नीचे की चट्टानें अपने आप जगह बदल रही थीं। इसी बीच नदी फट पड़ी और विशाल महापुत्री मच्छ नागिन नाव पर आ गिरी। रतु साध्वी और राक्षसी में भीषण युद्ध छिड़ गया, लेकिन उसके लोहे जैसे शल्कों के आगे रतु साध्वी की कोई चाल काम नहीं आई। पर हंसा की एक फुसफुसाहट से उन्हें राक्षसी की कमजोरी पता चली और उन्होंने उसकी एक पंख फिन काट डाली, जिसके बाद वह पानी में भाग गई। रतु साध्वी के पास समय कम था, क्योंकि उन्हें अगले दिन उरु पर्वत पर एक और दानव वध का वचन निभाना था। इसलिए उन्होंने हंसा को एक थैली दिव्य कमल बीज और एक रक्षक ताबीज देकर सावधान रहने को कहा। हंसा ने वे कमल बीज अपनी साथिनों में बांट दिए ताकि किसी भी अचानक हमले से बचा जा सके। मधुर पूर्णिमा के दिन सब लोग सरोवर पर दीप प्रवाह कर रहे थे। हंसा और उसकी सहेलियां नृत्य गीत में मग्न थीं कि तभी महापुत्री मच्छ नागिन फिर प्रकट हुई और नाव पलट दी। सब पानी में गिर पड़े और राक्षसी ने धमकी दी कि अब हर महीने 10 जोड़ी बच्चे बलि में दिए जाए, नहीं तो वह गांव डुबो देगी। तभी कमल बीजों से उगे दिव्य कमल अचानक चारों ओर खिल उठे और राक्षसी को जकड़ लिया। हंसा और उसकी साथी भी एकदम पानी से उभरी। असल में वे पहले से ही जानती थीं कि राक्षसी आज जरूर आएगी, इसलिए उन्होंने जानबूझकर पानी में गिरने का नाटक किया और पूरे सरोवर के तल पर कमल बीज फैला दिए थे, जिनसे बनी दिव्य जड़ों ने राक्षसी का पूरा जादू नष्ट कर दिया। तभी तट पर सैनिक भी अग्निधनुष लेकर पहुंचे, पर राक्षसी को उसकी अभेद्य शल्क चर्म के कारण कोई भय न था। लेकिन जब हंसा ने अपनी झोली से 2 साधारण काली बेर निकाली तो महापुत्री मच्छ नागिन पसीने से तरबतर कांपने लगी और पल में भागने को मुड़ी। लेकिन चारों ओर से कमल पत्रों की दिव्य दीवारें खड़ी थी। मजबूर होकर वह घुटनों के बल गिर पड़ी और जान की भीख मांगने लगी। गांव वाले उसे मार डालना चाहते थे, पर हंसा ने कहा कि उसे अपने अपराधों का प्रायश्चित करने दो और आदेश दिया कि वह आगे से गांव वालों की नावों को सुरक्षित पार करवाए। अपनी जान बचाने को राक्षसी राज्य हो गई और विशाल मछली रूप लेकर नदी में उतर गई। तभी दानव वध कर लौट रही रतु साध्वी भी वहां पहुंची। उन्होंने हंसा की बुद्धिमानी और करुणा से प्रसन्न होकर उसे अपना शिष्य बना लिया। हंसा द्वारा दिए गए कमल को रतु साध्वी ने दिव्य रत्न से जोड़कर एक शक्तिशाली वरदानधारी उपकरण बना उसे सौंपा और आशीर्वाद दिया कि वह कभी अपना धैर्य और सद्भाव न भूले और हमेशा लोगों की रक्षा करे। हंसा आगे चलकर दिव्य लोक में स्थान पाकर अष्ट सिद्धियों में सम्मिलित हुई और उसे हंसा देवी नाम से युगों तक पूजा गया।